उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर में हर कोई एक दूसरे को जानता था। खेतों में लहलहाती फसलें, बैलगाड़ी की चरमराहट और सुबह के समय मंदिर की घंटियां, यही उस गांव की पहचान थी। गांव में दो लड़के बचपन से ही चर्चा का विषय थे, गुलाब सिंह और रघु। गुलाब सिंह लंबा चौड़ा, मजबूत कद काठी वाला, लेकिन दिल का बेहद सीधा सादा आदमी था। मेहनत उसकी आदत थी और ईमानदारी उसकी पहचान। रघु इसके उलट कद काठी में साधारण, पर जुबान का मीठा और दिमाग का तेज। वो बातों में ऐसा उलझाता कि लोग उसके बस में आ जाते। बचपन से ही दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते, अरे ये दोनों तो राम लखन हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा। एक दिन रघु के घर बड़ी मुसीबत आ गई। उसकी छोटी बहन गंगा की शादी तय थी, लेकिन अचानक दहेज के पैसों की कमी हो गई। भाई, अब तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। अगर तूने मदद ना की तो मेरी बहन की इज्जत पर आंच आ जाएगी। गुलाब ने बिना सोचे कहा, रघु, बहन तेरी है, लेकिन मान मेरी भी है। मैं अपनी आधी जमीन गिरवी रख दूंगा। शादी इज्जत से होगी, चिंता मत कर। गुलाब ने खेत का आधा हिस्सा गिरवी रखा और पैसे दिए। हाँ, रघु की आंखों में आंसू आ गए। गुलाब, तूने आज जिंदगी भर का कर्ज दे दिया। ये दोस्ती मैं जान देकर भी निभाऊंगा। गंगा की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद गांव में एक अफवाह फैलने लगी। कहा जा रहा था कि सरकार गांव की कुछ जमीन खरीदने वाली है और जिनके खेत चुनिंदा जगहों पर हैं, उन्हें लाखों का मुआवजा मिलेगा। गुलाब के खेत इस योजना में शामिल थे। अगर गुलाब की जमीन मेरे हाथ लग जाए तो मैं जिंदगी भर के लिए अमीर बन जाऊंगा। धीरे धीरे उसका लालच दोस्ती से बड़ा हो गया। रघु ने चालाकी से गांव में बातें फैलानी शुरू की। सुना है गुलाब अपनी जमीन बेचकर शहर भागने वाला है। अब गांव में कौन रहेगा उस पर भरोसा करके? लोगों के मन में शक बैठने लगा। गुलाब हैरान था कि अचानक सब उससे ठंडा व्यवहार क्यों करने लगे। एक रात रघु ने अपने कुछ जान पहचान के गुंडों को पैसे देकर गुलाब के खेत में आग लगवा दी। गुलाब आग बुझाने दौड़ा, लेकिन अंधेरे में किसी ने उसके सिर पर जोर से वार किया। बेहोश होने से पहले उसने धुंधले से देखा रघु की परछाई। जब गुलाब होश में आया तो उसे पता चला कि आधा खेत पहले ही कागजों में रघु के नाम हो चुका था। उसके हस्ताक्षर वाले नकली दस्तावेज बनवाकर रघु ने सब कुछ हड़प लिया था। गुलाब ने रघु से पूछा, तूने ये क्यों किया भाई? मैंने तेरे लिए जान तक देने को कहा था। रघु ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, भाई भाई, बहुत हो गया गुलाब। अब वक्त है अपना सोचने का। दोस्ती पेट नहीं भरती। गुलाब की आंखों में सिर्फ दर्द और गुस्सा था। रघु की धोखेबाजी के बाद गुलाब सिंह का दिल पूरी तरह टूट चुका था। दिन रात वो अपने खेत के किनारे बैठा, सूखी मिट्टी को हाथों में मलता और सोचता, जिस जमीन के लिए मैंने खून पसीना बहाया, आज वो मुझसे छिन गई, और वो भी मेरे अपने हाथों से। गांव वाले अब गुलाब से दूर दूर रहते थे। कुछ तो रघु की बातें मान चुके थे और कुछ डर के मारे चुप थे। लेकिन गुलाब का मन कह रहा था कि सच एक दिन सामने आएगा। गुलाब ने चुपचाप अपनी जांच शुरू की। वो उन कागजों को देखता जिन पर उसके नकली हस्ताक्षर थे। गुलाब को याद था कि उसने कभी उन कागजों पर दस्तखत नहीं किए। गुलाब ने गांव के चंद ईमानदार लोगों को अपना दर्द बताया। उनमें रामलाल चाचा थे, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी माने जाते थे। रामलाल चाचा ने कहा, बेटा, तू चिंता मत कर। धोखा चाहे कितना भी गहरा हो, सच की उम्र लंबी होती है। गुलाब को धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने उस रात खेत में आग लगते देखी थी और रघु के गुंडों को भी पहचाना था। एक नौजवान महेश ने गुलाब को बताया, भैया, मैं डर के मारे चुप रहा, पर सच ये है कि उस रात रघु खुद वहां था। गुलाब ने ये बयान लिखवाया और गांव के मुखिया तक पहुंचाने का प्लान बनाया। रामलाल चाचा ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया, कल पंचायत बैठेगी। रघु और गुलाब दोनों अपने अपने सच लेकर आएंगे। गांव के चबूतरे पर अगली सुबह भीड़ उमड़ पड़ी। एक तरफ गुलाब साधारण कपड़ों में, लेकिन आंखों में विश्वास के साथ।
दूसरी तरफ रघु महंगे कपड़े पहने, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए। मुखिया ने कहा। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहें। रघु आगे बढ़ा और बोला। मुखिया जी, मैंने गुलाब से जमीन खरीदी है, सब कागजी सबूत हैं। ये मुझसे जलता है, इसलिए झूठ फैला रहा है। गुलाब ने शांत आवाज में कहा। मुखिया जी, ये सब कागज झूठे हैं। इन पर मेरे नकली दस्तखत हैं और मेरे पास गवाह हैं जो सच बताते हैं। फिर महेश और 2 अन्य गवाहों ने खुलकर सच बयान किया। हमने अपनी आंखों से देखा, रघु ने खेत में आग लगवाई और गुलाब को मारने की कोशिश की। गुलाब ने तहसील से मंगाए असली रजिस्ट्री रिकॉर्ड दिखाए, जिनमें उसकी जमीन का कोई भी ट्रांसफर दर्ज नहीं था। सब लोग हैरान रह गए। तो ये सारा खेल रघु का था। मुखिया का चेहरा सख्त हो गया। रघु, तेरे गुनाह साबित हो गए हैं। तूने दोस्ती का खून किया, गांव का भरोसा तोड़ा और जमीन हड़पने की कोशिश की। पंचायत ने फैसला सुनाया। गुलाब की पूरी जमीन वापस की जाएगी। रघु को गांव छोड़ने का हुक्म और गांव के आगे माफी मांगने की सजा। रघु का चेहरा उतर चुका था। उसने नीचे नजरें झुकाईं और बुदबुदाया। गुलाब, मुझसे गलती हो गई। गुलाब ने धीमी आवाज में कहा। गलती नहीं रघु, तूने धोखा दिया और धोखा दोस्त से नहीं, दुश्मन से भी नहीं किया जाता। रघु गांव छोड़कर चला गया। गुलाब ने अपनी जमीन वापस पा ली, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वो अक्सर खेत के किनारे बैठकर आसमान को देखता और सोचता। दोस्ती भरोसे पर खड़ी होती है और जब भरोसा टूटता है तो सबसे अमीर आदमी भी गरीब हो जाता है। लालच कभी दोस्ती को नहीं बचा सकता। भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है।